हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके भी यूट्यूब चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हमने देखा था कि उसमें किस तरह की क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी में एक टाइप था कि एमएस वर्ड में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो शॉर्टकट कीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने ये भी बोला था कि शॉर्टकट कीज के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी, हमारे शॉर्टकट कीज होंगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो उसी से रिलेटेड है। आज एमएस वर्ड से रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट कीज से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको कि मैंने जो ये लिस्ट बनाई है ये अल्फाबेटिकली बनाई है कि पहले ए से जितने भी शॉर्टकट होंगे वो, उसके बाद बी से, फिर सी वाले, फिर डी एफ जी से कुछ नहीं है, उसके बाद जी एच आई जे। इस तरीके से इस लिस्ट को बनाया गया है ताकि आपको याद करने में क्या रहे, आसानी रहे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सिलेक्ट ऑल। अगर मेरा डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, एमएस वर्ड का इस तरीके का ये इंटरफेस है। यहाँ पे हमने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया, टेक्स्ट लिखा है, कुछ भी एक्स वाई जेड 1 2 3 और कुछ सिंबल, कुछ भी हो सकता है। मुझे वो जितना भी डॉक्यूमेंट है सबको एक साथ अगर सिलेक्ट करना हो तो उसको बोलते हैं ऑल सेलेक्ट। और पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करने की शॉर्टकट क्या होगी, कंट्रोल प्लस ए। यानी कि पहले हमें कंट्रोल प्रेस करना है, उसके बाद प्लस को हमें प्रेस नहीं करना होता है। प्लस सिर्फ समझने के लिए होता है, कंट्रोल प्रेस करना है, डायरेक्ट ए प्रेस करना है, तो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला शॉर्टकट की है वो है पूरे डॉक्यूमेंट को अगर एक साथ सिलेक्ट करना हो। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, ऐसा नहीं पूछेगा कि एग्जाम में कि ऑल सेलेक्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए, चयन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, कंट्रोल प्लस ए, वही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद ऑल कैप्स। मेरे डॉक्यूमेंट में जितने भी लेटर हैं उन सबको अगर मुझे कैपिटल्स में करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। सभी डॉक्यूमेंट के सभी कैरेक्टर को कैपिटल्स में लिखने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। इसके बाद नेक्स्ट है अप्लाई लिस्ट बुलेट्स। हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ भी हम कंटेंट लिख रहे हैं, मान लीजिए वो टॉपिक वाइज है या फिर उसमें पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, नंबर्स देने हैं। जैसे किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, पहली विशेषता, दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता। इस तरीके से हम विशेषताएं लिखते हैं, या फिर यहाँ पे क्या करते हैं, हम पॉइंट बना देते हैं या स्टार बना के लिख सकते हैं। तो ये जो सिंबल्स यहाँ पे लगा रहे हैं इनको बोलते हैं बुलेट्स लगाना। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में इस तरीके से बुलेट्स लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। एग्जाम में क्वेश्चन दूसरी तरफ से भी पूछा जा सकता है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से क्या काम होता है। तो क्या काम होता है, जो बुलेट्स है, लिस्ट बुलेट है 1 2 3 या फिर कुछ भी सिंबल हो सकता है, वो अगर मुझे अप्लाई करने हैं तो उसके लिए ये शॉर्टकट की इस काम में आएगी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड होता है गहरा करना, गहरा करना। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी मैंने कैरेक्टर लिखा, एक्स लाइक डी सी सी, ये एक वर्ड लिखा है मैंने, नॉर्मल वर्ड है ये। अब मुझे इसको गहरा करना है, इसकी जो लाइनिंग है इसकी साइज को इंक्रीज करना है, तो उसको क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे। तो बोल्ड करने का मेथड है कि पहले तो इसको एक तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक चीज ध्यान रखना है कि किसी भी जगह कहीं पे भी अगर हम शॉर्टकट कीज या कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और जिस भी टेक्स्ट के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें पहले उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जिस भी टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमने पढ़ा था कि होम में जाके बी इसका सिंबल होता है, वहां पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है शॉर्टकट की कैसे यूज में लेंगे। कंट्रोल के साथ अगर मैं बी प्रेस करूंगा तो वो जो नाम है मेरा, कुछ भी है, वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। यानी कि उसकी साइज क्या हो जाएगी, उसके अक्षर है वो थोड़े गहरे हो जाएंगे। तो ये होता है बोल्ड का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी। इसके बाद कैंसिल। कैंसिल लाइक आपने
फाइल मेन्यू पे क्लिक किया, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुला, आपको उसे हटाना है तो एक तो मेथड है कि आप दूसरी जगह क्लिक कर सकते हैं तो वो अपने आप चला जाएगा। उसको अगर कैंसिल करना है तो उसकी शॉर्टकट की है एस्केप की। कीबोर्ड के अंदर जो सबसे पहले की आती है, ये मेरा कीबोर्ड है, यहाँ पे फंक्शन की आएंगे, इस तरफ नंबर, ये जो सबसे पहली कीज होती है कीबोर्ड की उसे बोला जाता है एस्केप। किसी भी ऑपरेशन को अगर कैंसिल करना है तो उसके लिए किसको काम में लेंगे, एस्केप की को काम में लिया जाता है। इसके बाद सेंटर पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए हमने एक चीज डिस्कस की थी कि लाइक ये मेरा डॉक्यूमेंट है, अब पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करना है। एक तो इस तरफ से बराबर हो, लेफ्ट से बराबर हो, या दूसरा कि राइट से बराबर होना चाहिए, या सेंटर में होना चाहिए, या फिर एडजस्टमेंट होना चाहिए दोनों के बीच। तो हमने कुछ लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, इसके अलावा जस्टिफाई अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट ऐसे कुछ पढ़े थे। तो इसी में अगर मुझे सेंटर में अगर करना है, पैराग्राफ को सेंटर अगर अलाइनमेंट देना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी मेरी, कंट्रोल प्लस ई। किसी भी पैराग्राफ की अलाइनमेंट करने के लिए कौन सी की काम में लेंगे, सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस ई। इसके बाद नेक्स्ट है क्लोज या एग्जिट। एमएस वर्ड के अंदर एमएस वर्ड को मुझे पूरे को क्विट करना है या डॉक्यूमेंट को पूरे को बंद करना है किसी शॉर्टकट कीज के साथ। तो पहला तो ऑप्शन है कि फाइल मेन्यू में जाएंगे और नीचे ऑप्शन आएगा क्विट या एग्जिट, उस पर क्लिक करेंगे, हमारा डॉक्यूमेंट क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा। शॉर्टकट कीज से करना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, एल्ट के साथ F4 एक मेरी क्या है, फंक्शन कीज है। तो एल्ट प्रेस करेंगे, उसके साथ F4 प्रेस करेंगे तो एमएस वर्ड है वो मेरा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये मेरी एक और शॉर्टकट कीज यहाँ पे हो गई। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कॉपी। किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर कॉपी करना है, कॉपी करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट कहां चला जाएगा, सॉरी जो भी टेक्स्ट को हमने कॉपी किया वो टेक्स्ट कहां जाएगा, क्लिपबोर्ड में। तो किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसे क्लिपबोर्ड में भेजना क्या होता है, मेरा कॉपी होता है। उसकी प्रतिलिपि बना के भेजना कॉपी होता है और उसे हटा के भेजना क्या होता है, कट करना होता है। तो जैसे ये वर्ड है DCC डेफोडिल कोचिंग क्लासेस, अब क्या करेंगे, इसकी एक कॉपी बना ली है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हमने पढ़ा था कि होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड रिबन के अंदर एक ऑप्शन आता है कॉपी, वहां से कॉपी कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कीबोर्ड से कॉपी करूं, तो कीबोर्ड से कॉपी करने के लिए मुझे प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल और उसके साथ C। कंट्रोल के साथ C प्रेस करूंगा तो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, मेरा कॉपी हो जाएगा टेक्स्ट। तो जो कॉपी होगा टेक्स्ट वो कहां पे जाएगा, जैसे यहां से कॉपी होके कहां पे जाएगा, क्लिपबोर्ड पे। और जब मैं पेस्ट करूंगा तो वो डॉक्यूमेंट कहां से उठ के आएगा मेरे पास, क्लिपबोर्ड से ही उठ के आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कट। किसी भी डॉक्यूमेंट के किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहां से हटा के दूसरे जगह पे लेके जाना, ये होता है कट करना। तो जैसे यहां से मैंने DCC को कॉपी किया तो ये क्या हुआ, कॉपी होके कहां पे आ गया, एक कॉपी बनके इसकी आ गई DCC में। लेकिन अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये यहां से हट जाएगा और कहां पे आ जाएगा, क्लिपबोर्ड में आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कट। और कट की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स के द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को कट करके दूसरी जगह पे उसको पेस्ट किया जा सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं डबल अंडरलाइन। कुछ भी टेक्स्ट लिखा है, इसके नीचे 2 अंडरलाइन अगर करनी है तो इसके लिए काम में लेंगे, सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट, उसके बाद डी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी के द्वारा किसी भी टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, उसके बाद क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी प्रेस करके उसको क्या कर सकते हैं, हम डबल अंडरलाइन उसको दे सकते हैं। इसके बाद है फाइंड। फाइंड को हम क्या बोल सकते हैं, सर्च करना, या हिंदी में बोले तो ढूंढना। फाइंड और रिप्लेस हमने लास्ट एमएस वर्ड की क्लास में पढ़े थे। किसी भी डॉक्यूमेंट के में कोई भी एक स्पेशल टेक्स्ट है, जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट लिखा है 30 पेज का, डॉक्यूमेंट में कितने पेज है मेरे, 30 पेज। अब 30 पेज में मैंने द कितने बार लिखा है,
या फिर जहां पे द लिखा है उसको मुझे क्या करना है, THE करना है, या ही करना है, या सी करना है, कुछ भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, किसकी हेल्प से होगा वो, कंट्रोल प्लस F या फाइंड की हेल्प से। फाइंड के में जाके इस वर्ड को फाइंड करेंगे, सर्च करेंगे कि कहां पे है, कितनी जगह इसको यूज में लिया गया, और उसके बाद इसके साथ एक और आता है रिप्लेस, उसके साथ उस वर्ड को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो फाइंड फीचर्स या रिप्लेस फीचर अगर हमें काम में लेने हैं तो उसके साथ हमें शॉर्टकट की क्या काम में लेनी पड़ेगी, कंट्रोल प्लस F। किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी स्पेशल कैरेक्टर को या वर्ड को ढूंढने के लिए किस शॉर्टकट कीज को काम में लिया जाता है, तो आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस F। कंट्रोल प्लस F से एक हमारे पास नया टैब खुल जाएगा, एक नई विंडो खुल जाएगी, वहां पे हम किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद है हेल्प। हमारे MS वर्ड के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो नई लॉन्च होती हैं, तो क्या नया फीचर आया है उसके अंदर, या कोई भी हमारी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक, जैसे उसमें हाइपरलिंक है, हमें नहीं पता कि हाइपरलिंक क्या होता है, तो इसकी डिटेल है वो आपको हेल्प में जाके मिल जाएगी। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बोल सकते हैं, एक ऐसा फीचर देती है, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सारी प्रॉब्लम जाके आप कहां पे ढूंढ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको कहां पे मिल जाएगा, हेल्प में जाके उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो हेल्प को ओपन करने का मेथड है F1। कीबोर्ड से हमें जस्ट प्रेस करना है F1 और मेरे पास क्या होगा, हेल्प जो है वो खुल जाएगी। उसके बाद आगे जिस भी कैटेगरी के अंदर मेरी प्रॉब्लम है उसको आपको चूज करना है और आप विजिट कर सकते हो वहां पे। इसके बाद है हाइपरलिंक। डॉक्यूमेंट में कोई भी लिंक ऐड करनी है, लाइक एक डॉक्यूमेंट तैयार किया मैंने और डॉक्यूमेंट में एक लिंक देनी है google.com। नॉर्मल मैं लिख सकता हूं, लेकिन लिंक का क्या फायदा होगा, लिंक दिया रहा अगर दिया हुआ है, हाइपरलिंक मैंने ऐड किया है, तो जैसे ही इसके ऊपर कर्सर को लेके जाऊंगा तो वो क्या होगा, वहां पे एक क्लिक कर सकता हूं मैं, यानी कि वो कन्वर्ट हो जाएगा, एरो के साइन से हाथ के निशान में कन्वर्ट हो जाएगा। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो लिंक है वो डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। तो उस हाइपरलिंक को ऐड करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है इंडेंट। इंडेंट हमने पढ़ा था, हैंगिंग इंडेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट में पहले कैरेक्टर को छोड़ के आगे कैरेक्टर को अलग से दिखाने के लिए इंडेंट को काम में लेते हैं। तो इंडेंट अगर हमें ऐड करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम के थ्रू हम हमारे कैरेक्टर में या हमारे डॉक्यूमेंट में इंडेंट हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इटैलिक। इटैलिक होता है तिरछा। तिरछा मतलब जैसे यहां पे दो नाम लिखे हैं DCC, एक नाम लिखा है DCC, ये नॉर्मल है। जैसे इसमें इटैलिक इफेक्ट ऐड करेंगे ये किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, यानी कि थोड़ा तिरछा हो जाएगा। पहले यूं था आई, जैसे पहले आई अगर ऐसे है तो बाद में आई कैसे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, वो थोड़ा तिरछा हो जाएगा। तो अक्षरों को तिरछा करने के लिए या टेढ़ा करने के लिए किसको काम में लेते हैं, इटैलिक इफेक्ट को काम में लेते हैं, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल प्लस आई के द्वारा किसी भी टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं या इटैलिक कर सकते हैं। इसके बाद है जस्टिफाई। पेज अलाइनमेंट में हमने ये चीज पढ़ी थी कि जस्टिफाई क्या होता है। ये डॉक्यूमेंट है, इसमें अगर जो भी मैं लाइनें लिख रहा हूं वो अगर लेफ्ट की तरफ से इक्वल है तो वो कौन सा अलाइनमेंट होगा, मेरा लेफ्ट अलाइनमेंट। लेकिन लेफ्ट से तो बराबर नहीं है, लेकिन राइट से बिल्कुल बराबर है तो राइट अलाइनमेंट। लेकिन अगर दोनों तरफ से बराबर है, जितनी जगह राइट में है उतनी ही लेफ्ट में है, तो वो कौन सा होता है, मेरा सेंटर। जस्टिफाई किसको बोलेंगे कि राइट में भी बराबर है और लेफ्ट में भी बराबर है, लेकिन बीच में है वो उस जो साइड का स्पेस है उसको एडजस्ट किया हुआ है, तो ऐसे अलाइनमेंट को बोलते हैं जस्टिफाई। तो किसी भी पैराग्राफ में अगर जस्टिफाई अलाइनमेंट अगर हमें लाना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल प्लस जे के द्वारा हम हमारे पैराग्राफ को कैसा अलाइनमेंट दे सकते हैं, जस्टिफाई अलाइनमेंट उसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट है न्यू डॉक्यूमेंट। हम किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार कर रहे हैं, हमें नया डॉक्यूमेंट अगर चाहिए कि इस डॉक्यूमेंट के अलावा हमें कोई और डॉक्यूमेंट बनाना है,
तो पहला मेथड है कि फाइल में ऑफिस बटन पे जाके वहां से आप न्यू पे क्लिक कर सकते हो। शॉर्टकट की क्या होगी उसकी, कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन जैसे ही आप करेंगे आपके पास नया एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद ओपन, पहले से आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है या बना रखा है, उसी डॉक्यूमेंट को आपको वापस से अगर ओपन करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, ओपन, सॉरी कंट्रोल प्लस ओ। आपको क्या करना है, सिर्फ कंट्रोल प्लस ओ करना है। उसके बाद एक नया विंडो आपके सामने ओपन होगी। उस विंडो में जाके आपको ब्राउज करना है कि आपका डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पे रखा है, और उसको ब्राउज करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद पेज, हमारे डॉक्यूमेंट में हमें नया पेज ऐड करना है, तो पेज ऐड करने की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस डी। जहां पे हम 3 कीज काम में ले रहे हैं वहां पे उनका जो सीक्वेंस है वो हमेशा जो यहाँ पे बताया गया वही होना चाहिए। मान लीजिए पेज का, नया पेज का शॉर्टकट की है Alt प्लस कंट्रोल प्लस डी, तो अगर आप कंट्रोल प्लस Alt प्लस डी करते हैं तो वो काम नहीं करेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न में से वैलिड या वैध शॉर्टकट की कौन सी है, तो Alt प्लस कंट्रोल प्लस डी दे दिया एक ऑप्शन में, जो है ये है। एक दे दिया आपको कंट्रोल प्लस Alt, कंट्रोल प्लस Alt प्लस डी, एक दे दिया कंट्रोल प्लस डी प्लस Alt, और इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमें क्या करना है, Alt प्लस कंट्रोल प्लस डी। इसका सीक्वेंस भी है वो हमें ध्यान में रखना है। जैसे डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। ऑप्शन में आपको शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी भी मिल सकता है, इसका सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। तो नए पेज ऐड करने की शॉर्टकट की क्या होगी मेरी, Alt प्लस कंट्रोल प्लस डी। इसके द्वारा मैं पेज को क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं। नेक्स्ट है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक हमने डिस्कस किया था कि ये पेज है, अगर ये फिजिकली मेरे पास अवेलेबल है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको फाड़ सकता हूं, 2 टुकड़े इसको कर सकता हूं। लेकिन सिस्टम में इसके 2 टुकड़े कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो फंक्शन दिया गया है वो उसको बोलते हैं पेज ब्रेक, कि पेज को बीच में से ब्रेक करने के लिए किसको काम में लेंगे, पेज ब्रेक फंक्शन को। और पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस रिटर्न। रिटर्न को दूसरा नाम एंटर भी बोलते हैं, एंटर, कंट्रोल प्लस रिटर्न या एंटर, जिससे हम न्यू लाइन में आते हैं, जो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पेज को ब्रेक कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करना, एंटर प्रेस करना है, जिस भी करंट पेज में जहां पे भी मेरा कर्सर अवेलेबल है वहां से पेज मेरा ब्रेक हो जाएगा। तो ये होता है मेरा पेज ब्रेक। इसके बाद पेस्ट। पेस्ट कोई भी टेक्स्ट है, ये मेरा क्लिपबोर्ड है, हमने कुछ भी कॉपी किया, जैसे हमने कॉपी किया क्या था, DCC, ये क्लिपबोर्ड में है। अब मुझे इसको स्क्रीन पे लेके आना है तो इसको पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट करने की शॉर्टकट की है वो होगी मेरे पास कंट्रोल प्लस वी। किसी भी चीज को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस सी, उसको पेस्ट करना हो कंट्रोल प्लस वी, इसके द्वारा वो क्या हो जाएगा, मेरा पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो है पेस्ट फॉर्मेट। पेस्ट फॉर्मेट, हमें इस बार क्या पेस्ट करना है, फॉर्मेट पेस्ट करना है। फॉर्मेट पेस्ट मतलब जैसे कोई भी एक टेक्स्ट लिखा है DCC, इसमें मैंने फॉर्मेट दिया है कि एक तो इसको बोल्ड कर रखा है, दूसरा इसको इटालिक कर रखा है, एक अंडरलाइन कर रखा है। सिर्फ इसका फॉर्मेट मुझे क्या करना है, पेस्ट करना है। तो इस फॉर्मेट को पेस्ट करने के लिए जो मेरे शॉर्टकट की है वो होगी कंट्रोल प्लस
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। अगर इस तरीके से अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट अगर मुझे पेस्ट करना है किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट का, तो उसके लिए हम किसको काम में लेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट को पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रिंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें अगर प्रिंट करना है, डायरेक्ट हमने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, अब सॉफ्ट कॉपी तो हमारे पास है, हमें क्या करना है उसे हार्ड कॉपी में उसको लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कागज पे प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होगी मेरी, कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। एक नया विंडो हमारे पास ओपन होगा, वहां से प्रिंटर सेलेक्ट करके जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करेंगे वो डॉक्यूमेंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट प्रीव्यू। जो डॉक्यूमेंट मैंने तैयार किया है, मुझे सिर्फ उसका क्या देखना है, प्रीव्यू देखना है कि ये प्रिंट होने के बाद किस तरीके का प्रीव्यू देगा। तो उस प्रीव्यू को देखने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F2। प्रीव्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि पेज का या डॉक्यूमेंट का हमारा कोई भी कलर हो, लेकिन जो प्रिंट प्रीव्यू का कलर है वो कैसा होता है, वो हमेशा बाय डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट होता है। हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में ही हमें प्रिंट का प्रीव्यू दिखाई देगा। तो ये हो गया मेरा किसी भी डॉक्यूमेंट का अगर मुझे प्रिंट प्रीव्यू देखना है, यानी कि ये देखना है कि वो प्रिंट होने के बाद कैसा दिखाई देगा, तो उसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस F2। इसके बाद नेक्स्ट है रीडू। रीडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई। इसके दो शॉर्टकट की हैं, एक तो कंट्रोल प्लस वाई, दूसरा है Alt प्लस शिफ्ट प्लस बैकस्पेस। ये दो फंक्शन है, एक तो रीडू है, एक अनडू है। रीडू और अनडू, अनडू को आगे डिस्कस करेंगे। रीडू क्या करता है, ये है अनडू के प्रभाव को नष्ट करता है, अनडू के प्रभाव को नष्ट करता है। किस तरीके से नष्ट करता है, आगे एग्जांपल से इसको हम देखेंगे। रीडू की शॉर्टकट दो तरीके से हम रीडू कर सकते हैं, एक तो कंट्रोल प्लस वाई प्रेस करके, दूसरा Alt प्लस शिफ्ट प्लस और उसके बाद बैकस्पेस के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, रीडू कमांड को काम में ले सकते हैं। इसके बाद इसको रहने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेव। डॉक्यूमेंट मेरा बनके तैयार हो गया, अब इसे क्या करना है, सेव करना है। तो डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड को काम में लिया जाता है, संग्रहित करने के लिए किस कमांड को काम में लेंगे, कंट्रोल प्लस एस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्टाइल। डॉक्यूमेंट में हमें स्टाइल अगर यूज में लेनी है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। डॉक्यूमेंट में स्टाइल अगर अप्लाई करनी है, स्टाइल अप्लाई करने के लिए किसको काम में लेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में स्टाइल को है वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दो फीचर्स, सबस्क्रिप्ट और एक है सुपरस्क्रिप्ट। दो फीचर्स एक साथ डिस्कस करते हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है। किसी भी टेक्स्ट के नीचे अगर हम इस तरीके से लिखते हैं लाइक x2, तो वो क्या है, मेरा सबस्क्रिप्ट है। अगर इसके ऊपर लिखते हैं x की स्क्वायर, तो ये क्या है, मेरा सुपरस्क्रिप्ट है। तो अगर मुझे सबस्क्रिप्ट अगर ऐड करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस
शिफ्ट प्लस इक्वल्स टू सॉरी कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू। सबस्क्रिप्ट अगर हमें ऐड करनी है तो सबस्क्रिप्ट को ऐड करने की शॉर्टकट की है, पहले कंट्रोल प्रेस करेंगे उसके बाद इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो मेरे डॉक्यूमेंट में क्या अप्लाई हो जाएगी, सबस्क्रिप्ट है वो अप्लाई हो जाएगी। सुपरस्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो सुपरस्क्रिप्ट ऐड करने की शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल्स टू। कंट्रोल प्रेस करना है, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करना है और उसके बाद इक्वल्स टू प्रेस करना है। इन तीन बटनों को मिला के हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में सुपरस्क्रिप्ट है वो ऐड कर सकते हैं। स्टाइल और सेव और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ये चारों ऑप्शन यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। दोनों क्वेश्चन है वो कंफ्यूज करने वाले हो सकते हैं। एक तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा सुपरस्क्रिप्ट है और कौन सा सबस्क्रिप्ट है, और फिर उनके जो शॉर्टकट कीज हैं वो भी हम उनमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे सिर्फ एक शिफ्ट का डिफरेंस है उनको डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए और स्टाइल ऐड करने के लिए। तो ऑप्शन में स्टाइल में कई बार इसको राइट कर देते हैं या फिर सेव में इसको राइट कर देते हैं, या फिर एक और फंक्शन आता है सेव एज। तो सबको ये लगता है कि कंट्रोल प्लस एस तो सेव का है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस ये सेव एज का होगा, तो ये ऐसा नहीं है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस ये किसका राइट आंसर है, स्टाइल का राइट आंसर है। तो सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू, और सबस्क्रिप्ट की कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू, और सुपरस्क्रिप्ट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल्स टू। ये इसके शॉर्टकट की होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अंडरलाइन। अंडरलाइन किसी भी कोई भी टेक्स्ट लिखा है, जैसे अंडरलाइन ये टेक्स्ट है, इसको मैंने क्या किया है, अंडरलाइन किया है। तो किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए उसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस यू। डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस यू करेंगे, उसके नीचे क्या आ जाएगी, मेरी एक अंडरलाइन आ जाएगी। इसके बाद इसके साथ का टॉपिक डिस्कस करते हैं अंडू। अंडू जो लास्ट में मैंने जो भी कार्य किया है, अंतिम कार्य को निरस्त करने के लिए काम में लिया जाता है। अंतिम कार्य कैसे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा विकास, और एक टेक्स्ट मैंने कॉपी करके रखा है कंप्यूटर। ये मेरा कहां पे रखा है, क्लिपबोर्ड में। अब मैं जैसे यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो क्या आएगा, ये वर्ड यहाँ पे आ जाएगा कंप्यूटर। मैंने जैसे ही इसको कॉपी किया, कॉपी की हुई टेक्स्ट को पेस्ट किया, तो पेस्ट किया हुआ टेक्स्ट मेरे पास कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, कंप्यूटर लिखा हुआ आ गया। अब मेरा अंतिम कार्य क्या था कि मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ पे क्या किया है, पेस्ट किया है। तो अगर मुझे इसको हटाना हो तो किसको काम में लेंगे, अंडू को काम में लेंगे, और अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करूंगा, ये क्या होगा, यहां से हट जाएगा। ये होता है अंडू का कार्य। रीडू का कार्य क्या होता है, अंडू के प्रभाव को नष्ट करना। अब मैंने इसे वापस लेके आना है, तो उसको किसके थ्रू लेके आएंगे, रीडू के द्वारा। अगर कंट्रोल प्लस वाई अगर प्रेस करूंगा तो कंप्यूटर मेरा वापस आ जाएगा। किसी भी तरीके का ये हो सकता है, लाइक मैंने इसका फॉन्ट चेंज किया हो, इसकी साइज इंक्रीज की हो, इसको अंडरलाइन किया हो, इसको बोल्ड किया हो, सुपरस्क्रिप्ट ऐड किया हो, सबस्क्रिप्ट ऐड किया हो, किसी भी तरीके का कोई भी लास्ट एक्शन होता है। अगर उस लास्ट एक्शन को हटाना है तो किसको काम में लेंगे, अंडू को। और उस अंडू के प्रभाव को, यानी कि अंडू के द्वारा हमने जो काम किया है उसको वापस अगर हमें सही करना है
तो उसके प्रभाव को नष्ट करना है तो किसको काम में लेंगे, रीडू को काम में लिया जाएगा। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज है। इसके बाद लास्ट शॉर्टकट कीज है वर्ड काउंटिंग लिस्ट। एक लिस्ट जिसमें क्या होंगे, हमारी वर्ड काउंट होंगे, जैसे हिंदी वगैरह के या फिर एसएसटी के कुछ कई ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें क्या होता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार करना है, ये ऐसे लिखना है, इसकी लिमिट है 250 वर्ड्स, ऐसे कुछ लिखा हुआ आता है। तो इसमें वहां पे तो हम काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास एमएस वर्ड ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम वर्ड काउंट कर सकते हैं। तो उस लिस्ट के लिए हमें क्या प्रेस करना होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी को जैसे ही प्रेस करेंगे एक लिस्ट आएगी हमारे पास जिसमें क्या होंगे, वर्ड काउंटिंग हमारे पास वो शो करेगा। तो ये जो शॉर्टकट कीज थी, ये हमारे जितनी भी कॉम्बिनेशन कीज थी, यानी कि जैसे कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, उनसे मिलकर जितने भी कीज मेरी बन सकती थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है शॉर्टकट कीज से रिलेटेड कि ये तो जितने भी हमारे कॉम्बिनेशन की होगी, जैसे कंट्रोल से, अल्ट से या शिफ्ट से या बैकस्पेस, एंटर, एबीसीडी, इनसे मिलकर कोई भी शॉर्टकट की बनी है। लेकिन कुछ और भी कीज हैं जो एज ए शॉर्टकट कीज काम में ली जा सकती हैं। वो कीज कौन सी हैं? वो कीज है मेरी फंक्शन कीज। फंक्शन कीज, फंक्शन कीज कितनी होती है? F1 to F12। एग्जाम में जो कीज पूछी जाती है वो अभी तक जो हमने कीज डिस्कस किए वो पूछी जाती है, प्लस F1 से लेके F12 तक की कीज पूछी जाती है। इसके अलावा कीज बहुत सारी बनती हैं, जैसे कंट्रोल के साथ फंक्शन कीज, अल्ट के साथ फंक्शन कीज, शिफ्ट के साथ फंक्शन कीज। तो बहुत सारी कीज के कॉम्बिनेशन और भी बन सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही मैं यहाँ पे आपके सामने आपको बता रहा हूँ कि एक तो जो हमने पढ़ी है वो है प्लस फंक्शन कीज है। फंक्शन कीज कितने हैं? 12 फंक्शन कीज है। 12 फंक्शन कीज को एक एक को हम देखते हैं कि कौन सी फंक्शन की किस काम में आती है। तो सबसे पहले है मेरा F1। F1 क्या काम आता है? एक तो हेल्प के लिए, दूसरा विजिट एमएस ऑफिस ऑनलाइन। F1 पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं वहां पे कि अगर हमें हेल्प चाहिए किसी भी चीज से संबंधित, डॉक्यूमेंट से या एमएस वर्ड से उससे संबंधित, तो हम किसको काम में लेंगे? F1 प्रेस करेंगे तो हेल्प हमारे सामने ओपन हो जाएगी। दूसरा है कि विजिट एमएस ऑफिस ऑनलाइन। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट की जो भी ऑफिस की ऑनलाइन वेबसाइट है उनसे कांटेक्ट करना है, कोई भी प्रॉब्लम आ गई उनको मेल लिखना है, तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए हम क्या कर सकते हैं? एमएस ऑफिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं। कहां से विजिट कर सकते हैं? हेल्प इंडेक्स में जाके वहां से हम इसको विजिट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि एमएस ऑफिस ऑनलाइन या एमएस ऑफिस की ऑफिशियल साइट अगर हमें विजिट करनी हो तो उसकी शॉर्टकट कीज क्या होगी? तो शॉर्टकट की होगी मेरी F1। F1 के थ्रू मैं क्या कर सकता हूं? एमएस ऑफिस की ऑफिशियल साइट को विजिट कर सकता हूं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा F2। F2 क्या होगा? मूव टेक्स्ट और ग्राफिक्स। किसी भी डॉक्यूमेंट में हमने टेक्स्ट ऐड करते हैं, ग्राफिक्स उसमें ऐड करते हैं। अब उस ग्राफिक्स और टेक्स्ट को मूव करना है, यानी कि यहाँ से जैसे ये कुछ भी यहाँ पे ग्राफिक्स है, इसको मूव करना है, यानी कि इसको यहाँ से हटा के दूसरी जगह लेके जाना है, तो वो होता है मूव करना। तो उसको मूव करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? F2 को काम में लिया जाता है। फंक्शन कीज की कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज है जो क्या है मेरी कई जगह पे कॉमन रहती है,
जैसे कॉपी हो गया, कट हो गया, पेस्ट हो गया, रीडू हो गया, अनडू हो गया, बहुत सारी शॉर्टकट कीज ऐसी मिल जाएंगी आपको जो कि एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सब में कॉमन है। जैसे कॉपी की, कट की, पेस्ट की, नई डॉक्यूमेंट की, फाइल को ओपन करना, प्रिंट करना, तो ये सारी आपको एक तरीके से कॉमन मिल जाएगी। लेकिन फंक्शन कीज की अगर बात करें तो वो एक तरीके से हर जगह पे अलग काम करते हैं। हो सकता है कि एमएस वर्ड में तो वो सेम काम करें या फिर एमएस ऑफिस बोल सकते हैं कि सेम काम करें, लेकिन विंडो के जो अलग अलग टूल हैं या अलग अलग सॉफ्टवेयर है वहां पे इनका यूज है वो बदल जाता है। जैसे अगर F2 की बात करें तो F2 अगर डॉक्यूमेंट किसी भी फाइल के ऊपर अगर हम क्लिक हमारा किया हुआ उसको सिलेक्ट किया हुआ और F2 करते हैं तो वहां पे वो रीनेम के लिए काम में आता है। तो इनका यूज है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन बाकी बहुत सारी ऐसी शॉर्टकट कीज है जो कि हमारी क्या रहेंगी, कॉमन रहेंगी, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे। अब किसी भी टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स यानी कि कोई भी इमेज हो सकती है, कोई वीडियो क्लिप, कुछ भी हमने ऐड किया हुआ उसमें मीडिया हो सकता है, उसको मूव करने के लिए किसको काम में लेते हैं, मूव करने के लिए काम में लेते हैं F2। नेक्स्ट है F3। F3 क्या होता है, इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट एंट्री। इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट एंट्री। डॉक्यूमेंट में ऑटो टेक्स्ट एंट्री यूज करने के लिए किसको काम में लेंगे, F3। अब बात करते हैं कि ऑटो टेक्स्ट क्या होता है। ऑटो टेक्स्ट क्या होता है, एक स्टोरेज लोकेशन होता है, स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन होता है किसके लिए, फॉर टेक्स्ट और ग्राफिक्स। ठीक है, स्टोरेज लोकेशन होता है किसके लिए होता है, फॉर टेक्स्ट के लिए होता है, ग्राफिक्स के लिए होता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि उन्हें क्या करना है, रीयूज करना है। ग्राफिक्स विथ यू want to use again। कुछ भी ऐसा टेक्स्ट हो सकता है या कुछ भी ऐसे ग्राफिक्स हो सकते हैं जिसे क्या करना है, आपको दोबारा काम में लेना है। तो उसके लिए उस फंक्शन के लिए एक स्टोरेज लोकेशन दी रहती है। उस स्टोरेज लोकेशन को ही क्या बोलते हैं, ऑटो टेक्स्ट बोलते हैं। क्या होता है कि आपको मान लीजिए कोई टेक्स्ट है, वो आपको आगे फिर से काम में लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी एक ऑटो टेक्स्ट एंट्री बना सकते हैं और एक उसको नाम प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेसिफिक कोई भी नाम उसको हो सकता है। अब उस नाम को जैसे ही कॉल करेंगे तो वो टेक्स्ट है वो आपका ऑटोमेटिक वहां पे आ जाएगा। यही होता है मेरा ऑटो टेक्स्ट एंट्री। तो अगर ऑटो टेक्स्ट एंट्री को अगर काम में लेना है तो किसके द्वारा कर सकते हैं, वो F3 उसकी शॉर्टकट की होगी, उसके द्वारा हम इसको काम में ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा F4। F4 क्या काम में आएगा, रिपीट लास्ट एक्शन। फॉर रिपीट लास्ट एक्शन। रिपीट लास्ट एक्शन का मतलब है कि रिपीट लास्ट एक्शन, मैंने लास्ट में जो भी काम किया है, लाइक कुछ भी कॉपी किया है, तो रिपीट लास्ट एक्शन क्या करेगा, वापस से कॉपी कर देगा। या फिर मैंने किसी को बोल्ड किया है तो वापस से उसको क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। यानी कि मैंने लास्ट टाइम जो काम किया है वही काम मुझे क्या करना है, इस बार भी करना है। तो उसके लिए किसको काम में लिया जाता है, F4 के थ्रू हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा F5। नेक्स्ट है F5। F5 का में आता है नेक्स्ट फ्रेम में जाने के लिए, गो टू नेक्स्ट फ्रेम। हमारे एक डॉक्यूमेंट में कई सारी फ्रेम हो सकती हैं। अगर मुझे F6 से जाते हैं नेक्स्ट फ्रेम के अंदर, ठीक है, और F5 से हम क्या करते हैं,
चूज गो टू कमांड। F5 से हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? गो टू कमांड अगर हमें काम में लेनी है तो उसके लिए हम किसको काम में लेंगे? F5 को। एक बार इसको छोड़ देते हैं। F5 से क्या कर सकते हैं? गो टू कमांड को चूज करना है तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? F5 के थ्रू। ये मुझे कहां पे मिलेगी? ये मुझे मिलेगी एडिट मेन्यू में। क्वेश्चन पूछते हैं एडिट मेन्यू की गो टू कमांड में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? तो उसकी शॉर्टकट की होगी सिर्फ F5 के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? गो टू कमांड को चयन कर सकते हैं, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं F6 की। F6 क्या काम में आएगा? और गो टू नेक्स्ट फ्रेम। हमारे डॉक्यूमेंट में कई सारे फ्रेम हो सकते हैं, हमने उसको जिस तरीके से अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया है, कितनी भी फ्रेम उसके अंदर हो सकती हैं। तो मुझे अगर आगे वाले फ्रेम पे अगर विजिट करना है तो उसके लिए हम किसको काम में लेंगे? F6 को। F6 के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ? नेक्स्ट फ्रेम में जा सकता हूँ। नेक्स्ट है F7। F7 काम में लिया जाता है एक तरीके से स्पेलिंग वगैरह चेक करने के लिए। स्पेलिंग चूज स्पेलिंग कमांड, यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट में एक हमारे फीचर्स दिया रहता है एमएस वर्ड में कि कोई भी अगर स्पेलिंग वगैरह अगर हमारे गलत होती है तो हम क्या कर सकते हैं? एमएस वर्ड ही हमें बता देगा कि स्पेलिंग आपने गलत की है, रेड लाइन उसको मार्क करेगा, या फिर ग्रामर से अगर रिलेटेड कोई एरर है तो उसको ग्रीन लाइन से एरर दिखाएगा। तो ये हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं सारी बातें। अब हम बात करें उसकी शॉर्टकट की। तो स्पेलिंग की जो कमांड है अगर वहां पे उसको चूज करना है शॉर्टकट की के थ्रू, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी मेरी? F7। कहां पे अवेलेबल रहता है ये? टूल मेन्यू में। टूल मेन्यू में स्पेलिंग कमांड को चूज करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए किसको काम में लिया जाएगा? F7 को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है F8। F8 हमने जो भी पार्ट सेलेक्ट किया है उसको एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। एक्सटेंड सिलेक्शन। सेलेक्ट किए हुए भाग को अगर हमें इंक्रीज करना है, उसको बढ़ाना है, उसको एक्सटेंड करना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+F के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके बाद F9, F10, F11, F12। F9 से क्या होगा? जो भी हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रखा है उस सिलेक्टेड फील्ड को अपडेट करने के लिए, अपडेट सिलेक्टेड फील्ड। किसी भी फील्ड को हम क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, उसमें किसी भी तरीके का अपडेट करना हो, कुछ भी बदलाव करना हो, तो उसकी शॉर्टकट की क्या हुई? F9। फंक्शन की F9 प्रेस करेंगे, उसके बाद जो भी हमने फील्ड को सिलेक्ट कर रखा है उसको हम क्या कर सकते हैं? अपडेट कर सकते हैं। F10 क्या काम आता है? एक्टिव मेन्यू बार। एक रिबन टेब होता है, मेन्यू बार होता है, टाइटल बार होता है। ये हमने स्टार्टिंग की एमएस वर्ड की क्लास में हमने पढ़ा था। अब मुझे क्या करना है? जो मेरा मेन्यू बार है, ऊपर आता है होम, इंसर्ट, डिजाइन, रिव्यू, उसको क्या करना है? एक्टिव करना है। ठीक है, मेन्यू बार को एक्टिव करना है, तो उसे एक्टिव करने की शॉर्टकट की होगी मेरी F10। फंक्शन की F10 के थ्रू क्या कर सकते हैं? मेन्यू बार को एक्टिव किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछते हैं कि मेन्यू बार को एक्टिव किस फंक्शन कीज के द्वारा उसको एक्टिव किया जा सकता है? तो उसको एक्टिव किसके द्वारा किया जाएगा? F10 के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं? हम उसको एक्टिव कर सकते हैं। इसके बाद है F11। F11 काम में आता है नेक्स्ट फील्ड में जाने के लिए। गो टू नेक्स्ट फील्ड।
नेक्स्ट फील्ड में जाने के लिए अगर मुझे नेक्स्ट, ठीक है, एक चीज हमने पढ़ी थी इससे पहले कि अगर मुझे नेक्स्ट फ्रेम में जाना हो तो F6, और अगर मुझे नेक्स्ट फील्ड में जाना हो तो उसके लिए क्या काम में लेंगे, F11 काम में लेंगे। तो दोनों कंफ्यूज होने वाली चीजें हैं कि आपको ध्यान रखना है कि आपको नेक्स्ट फील्ड की शॉर्टकट पूछी है या फिर नेक्स्ट फ्रेम की शॉर्टकट की पूछी है। तो नेक्स्ट अगर फ्रेम की शॉर्टकट की है तो F6, नेक्स्ट फील्ड की अगर शॉर्टकट की है तो उसका क्या होगा, F11, और लास्ट वाला है F12। F12 शॉर्टकट की होती है सेव एज। डॉक्यूमेंट हमने सेव कर रखा है, अब मैं चाहता हूं कि उसको दोबारा सेव करना है, उसका एक्सटेंशन बदल के या फिर उसका टाइप बदल के, उसका नाम बदल के, तो मैं क्या कर सकता हूं, सेव एज के थ्रू वो पॉसिबल है। तो उसके लिए किसको काम में लेंगे, F12। F12 में से क्या विंडो ओपन होगी, सेव एज की विंडो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जितने भी मोस्टली शॉर्टकट कीज MS वर्ड से बन सकती थी वो हमने आज डिस्कस कर ली हैं। इनमें जिस तरीके से मैंने बताया कि मैंने अल्फाबेटिकली सारी कीज आपके सामने रखी हैं, तो इनमें जैसे ऑल सेलेक्ट है तो उसका A हो गया बोल्ड की, B हो गई कॉपी की, C हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिस फंक्शन है वो मेरे अगर अल्फाबेटिक है तो ऑलमोस्ट ज्यादातर जो शॉर्टकट कीज है वो भी मेरी एक तरीके से क्या है, अल्फाबेटिकली है। तो आप उन कीज को ध्यान में रखना है, और 12 फंक्शन कीज F1 से लेके F12 फंक्शन कीज ये क्या काम आती है ये आपको ध्यान में रखनी है। तो MS वर्ड से सिर्फ इतनी शॉर्टकट कीज से क्वेश्चन बन सकते हैं। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।